ओके, सो देखो अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग ऐड होते हाँ जी जाएंगे। सर। ओके, सो ठीक है सर। आज पहले देखो कि अगर कॉपी, इंस्टेंस एंड रेफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ मैं। इन तीनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि आज जो मॉडल मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ उसमें वो यूज़ होने वाला है। ओके सर। सो आज हम लोग डिज़ाइन करेंगे एक्सटीरियर बिल्डिंग। इसका यूज़ क्या है, जैसे गेम में कोई एक्सटीरियर बिल्डिंग होगा और उसे डिज़ाइन करना है। ये दिख रहा है ना एक्सटीरियर डिज़ाइन? हाँ जी सर, दिख रहा है। ओके, सो अगर इसे डिज़ाइन करना होगा तो सबसे पहले हमें बेसिक ऑब्जेक्ट के थ्रू एंड मिनिमम कंपोनेंट के साथ बनाने होंगे। एक मॉडल बनाना है और उसकी कॉपी करनी है। जैसे ये देखो, इसके सारे कॉपी ऑब्जेक्ट। तो सबसे इजी वे में कैसे बनाएंगे एंड मिनिमम पॉलीगन्स में, सो उसके बारे में आज बताऊंगा। और एक को बनाने के बाद प्रोसीजर क्या है कॉपी और इंस्टेंस करने का, इंस्टेंस का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। बहुत इजी वे में डिस्कस कर लेंगे इसे। क्या करना है, हमें सबसे पहले समझना है कि इंस्टेंस एंड कॉपी में क्या फ़र्क है। जैसे सपोज मैंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स को मैं दो चीज़ कर रहा हूँ। एक यहाँ पे लेकर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ कॉपी, एंड सेकेंड वन जो यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेंस के लिए। तीन चीज़ें होती है। जब यहाँ पे देखोगे, शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे, कॉपी, इंस्टेंस एंड रेफरेंस। सो इंस्टेंस एंड रेफरेंस सेम वर्क करता है, कॉपी अलग काम करता है। देखो, सर स्क्रीन सर वही दिख रही इमेज है। वाली स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके, हाँ। विजुअल हुआ? हाँ जी सर, दिख गया। हाँ। देखो, सो मैंने क्या किया, एक बॉक्स डिज़ाइन किया। सिंपल बॉक्स डिज़ाइन करने के बाद मैंने इसकी कॉपी ली। कॉपी लेने के लिए शिफ्ट होल्ड करके रखा एंड ड्रैग किया लेफ्ट की से। फर्स्ट ऑप्शन आता है कॉपी। कॉपी में बिहेवियर ये होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट होगा इसके सारे फीचर इसमें होंगे, लेकिन जो भी चीज़ आप इसमें करोगे वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि सारे ऑब्जेक्ट सेपरेट होंगे। अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेता, फिर से लेता हूँ क्लोन, एंड इस बार इंस्टेंस यूज करते हैं। इंस्टेंस में क्या होगा कि जब तुम इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करोगे तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, या फिर प्राइमरी में करोगे तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। सपोज ऐसे हमारे पास 100 ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या करना होगा कि अगर मुझे बार बार चेंज करना हो तो सारे ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इजी कि अगर क्यों ना मैं इसे इंस्टेंस बना दूं तो एक में चेंज करूंगा तो सब में होगा। चेंज हो रहा है, यस सर। लेकिन ये बीच वाले ऑब्जेक्ट में नहीं हुआ क्योंकि ये कॉपी ऑब्जेक्ट है। सो कॉपी में नहीं होता है, इंस्टेंस एंड रेफरेंस में होता है। इसका फायदा क्या है कि सपोज जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी ली और कॉपी की जगह पे इंस्टेंस रखा है हमने, और इस पे कोई भी मॉडिफायर यूज करते हैं। मॉडिफायर इट मीन्स लाइक मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ FFT, फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन। इसमें मैंने ले लिया 2x2x2। तो यहाँ पे देखो मैंने अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट में, लेकिन जितने भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट थे उन सब में अप्लाई हुआ है। मैं कर रहा हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम, लेकिन क्या हो रहा है, सिलेक्शन बाकी सब का हो रहा है, चेंजेस बाकी सब में हो रहे हैं। सो दिस इज इंस्टेंस बिहेवियर। समझ में आ गया? यस सर। यही चीज रेफरेंस में भी होता है। सो यहाँ पे जाएंगे एंड देन यूज रेफरेंस। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है, यस इसमें सर। लिंकिंग इजी होता है। इसके सारे फीचर इसमें यहाँ पे विजिबल होते हैं। सो इंस्टेंस एंड रेफरेंस सेम भी काम करता है। यूजेज अलग अलग टेक्निक और टाइप में है। जैसे अगर आर्किटेक्चर डिजाइन में जाओगे तब उसका यूज चेंज हो जाएगा, गेमिंग में जाओगे तो अलग हो जाएगा, प्रॉप्स में अलग हो जाएगा। प्रॉप्स में मैक्सिमम टाइम नर्व्स यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमें नर्व्स मॉडलिंग भी मिलती है, NUR
MS सॉरी BS नॉन यूनिफॉर्म रिबिल्ड कर्व स्प्लाइन बोलते हैं इसे। सो ये इससे हम लोग प्रॉप्स यूज करते हैं। प्रॉप्स का मतलब हुआ कि अगर जैसे मुझे शैम्पू का बॉटल बनाना हुआ तो यूज करेंगे नर्व्स। नर्व्स क्या करता है, स्मूथ सरफेस देता है। इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें ये था कि सिर्फ हमने ज्योमेट्री डिजाइन किया था, ज्योमेट्री से बने हुए ऑब्जेक्ट एंड स्प्लाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था। आज हम लोग इस ज्योमेट्री के बारे में भी कुछ बातें करेंगे और फिर इस स्प्लाइंस में भी जा करके यहाँ से भी कुछ बात करेंगे, ठीक है ना। यहीं पे बहुत सारे टेक्निक है जहाँ से बहुत इजी वे में मॉडल डिजाइन कर सकते हैं। सो पहले अभी इमेज दिखा रहा हूँ फिर से कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे डिजाइन करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें एक वॉल खड़ी करनी है। वॉल के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है विंडो। अगर एक बार वॉल एंड विंडो बन गया तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इसके डिवीजन है, ये डिवीजन बनाना है। इसमें मैक्सिमम टाइम में यूज करूंगा मॉडिफायर। यहाँ पे ये देखोगे तो इसके अंदर एक डिजाइन है, जैसे कि ये देखा होगा अपने घरों में रूफ में एक डिजाइन बनी हुई होती है पीओपी का। सो उस टाइप के डिजाइन अगर बनाने हुए तो कैसे बनाएंगे। साथ में उसके बाद जब इतनी सारी चीजें बन जाएगी तो इसके बाद इसके रूफ टॉप ये वाला एरिया बनाना होगा। इसमें ये डिजाइन अलग है तो हमें दोबारा मॉडलिंग करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद सबसे नीचे चले जाओगे तो देखो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। सो ग्राउंड फ्लोर की डिजाइनिंग अलग है, यहाँ पे इसका एंट्री होगा, इधर कुछ और डिजाइन बना हुआ है। सो ये सब बना सकते हैं। ये इसकी फेंसिंग की गई है। सो ये सब कुछ हमें डिजाइन करना है, बट जो चीज विजिबल है उसको वैसे ही बनाना है, जो विजिबल नहीं है अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग बना लेना है। ये सारी चीजें बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, ओल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग। सो यहाँ पे जाओगे, इन्हीं सब का यूज करते हैं गेमिंग वाले। मैं यूज कर रहा हूँ texture.com, जहाँ से सारे टेक्सचर मिल सकते हैं। यहाँ पे जाओगे तो ये सारे टेक्सचर्स हैं, बट मैं यूज कर रहा हूँ बिल्डिंग। यहाँ पे देखो तो ये इतनी सारी बिल्डिंग, गेमिंग में कोई भी यूज कर सकते हो। ये वाला गेमिंग का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इस टाइप का पार्ट होगा। जैसे पुराने प्लास्टर है, प्लास्टर छूटे हुए हैं, कहीं पे पेंट टूटा हुआ है, कहीं ये सारी चीजें। पुरानी बिल्डिंग बनाना टफ होता है, नई बिल्डिंग बनाना बहुत आसान होता है। इसमें टेक्सचर बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि फोटोशॉप में जा करके दो इमेज को लेकर के ब्लेंड करना पड़ता है, कितने दूर यूज करना है, मास्किंग करनी पड़ती है। एंड देन उसके बाद उसमें डर्टी, जैसे अगर सपोज यहाँ काई लगी हुई है तो टेक्सचर ढूंढ करके अप्लाई करना पड़ता है। सो पुराने मॉडल को डिजाइन करना या फिर उसे टेक्सचर करना ज्यादा टफ होता है। सो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी का पार्ट है, लाइक ये वाला बिल्डिंग है। ये चीज समझ में आया ना कि अभी हम लोग क्या डिजाइन करने वाले हैं। यस सर। टेक्निक याद रखना, फिर उसके बाद तुम अपने जो भी बनाना चाहते हो उस तरीके से कुछ भी बनाओ, जरूरी नहीं है कि यही बनाना है। तो सबसे पहले मैं उसमें से बनाता हूँ विंडो का पार्ट। विजिबल हो रहा है ना मैक्स? यस सर। ओके। सो सबसे पहले मैं बनाता हूँ विंडो का पार्ट। विंडो फ्रंट व्यू से मुझे दिख रहा है, सो मैं फ्रंट व्यू में गया एंड देन यूज किया स्प्लाइन। बनाने का तरीका दो अलग अलग है, तुम बॉक्स भी ले सकते हो। ये देखो ये इसका आउटर सिलेक्शन है, ये वुडन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल के ऊपर है। ये यहाँ पे देखो ये इसका इंटरनल सरफेस है और ये वाला इसका ग्लास है। सो इसके बाद हमें जितनी डिटेलिंग देनी होती है वो सब कुछ देंगे।
सो पहले इसे बनाएंगे। जो चीज समझ में नहीं आएगा उसे उसी टाइम पे बोलना है। सो मैंने यहाँ पे यूज किया रेक्टेंगल डिजाइन करने के लिए। यहाँ से स्नैपिंग टूल यूज करेंगे इस बार। मुझे स्नैप करना है ग्रिड में। यहाँ पे देखो ग्रिड पॉइंट है, जहाँ पे दो लाइन ऐड होती है उसे पॉइंट बोलते हैं, और ये जो पूरी लाइन जा रही है इसे ग्रिड लाइन बोलते हैं। स्नैपिंग टूल ये रहा। शॉर्टकट कमांड इज एस। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग। यहाँ पे स्नैपिंग का मतलब ये है कि आप किस चीज के साथ इसे स्नैप करना चाह रहे हो। स्नैप करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ग्रिड पॉइंट्स एंड ग्रिड लाइन। इतना कुछ होने के बाद इसे ऑन करना है एंड देन इसके बाद दिख रहा है कुछ क्या हुआ, ये स्नैपिंग Yes, sir. ऑन हो गया। मैंने इसे ड्रैग करके इतना सरफेस ले लिया। इसके बाद एक और रेक्टेंगल लिया जो इससे छोटा लेना है। सो इसका छोटा इसमें ले नहीं सकते हो क्योंकि हमने यहाँ ऑप्शन डाला है ग्रिड लाइन और ग्रिड पॉइंट। सो इस वाले को ऑफ करो एंड देन उसके बाद मैनुअल डिजाइन करो। दो ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने। इन दोनों को मैं लेके जा रहा हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में। पर्सपेक्टिव व्यू इसलिए कि आप लोग को जब मैं मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्या आउटपुट चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे अब जाकर मॉडिफाई यूज करेंगे, स्वीप SW टाइप करो, आ जाएगा वो। इससे क्या हुआ, कुछ देख रहे हो डिजाइन, ये L टाइप में बना हुआ है, दिख रहा है ना। Yes, sir. लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट अगर सिर्फ रेंडरिंग एनेबल करता तो ये बॉक्स फॉर्म में बनता है या सिलेंडर फॉर्म में बनता है, देख रहे हो ना, पाइप के फॉर्म में बना। या फिर अगर मैं इस रेडियल को रेक्टेंगुलर करता तो इस वे में बनता है। समझ में आ रहा है। Yes, sir. सो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था। सो हमने यूज किया मॉडिफायर, क्योंकि ये लगाना है मुझे वॉल के पीछे। एंड इसमें जाओगे तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं। इसमें कौन से टाइप देखना चाह रहे हो, इसमें ये बार है, चैनल, सिलेंडर, हाफ राउंड, पाइप। सो ये सब कुछ यहाँ से तुम बना सकते हो, लेकिन मुझे इसमें बनाना है एंगल। सो हमने ये एंगल यूज किया एंड देन इसके बाद इस ऑब्जेक्ट से रेंडरिंग एनेबल को ऑफ कर दिया। यहाँ पे जाते हैं और मुझे बनाना है इसके आउटर फ्रेम। सो आउटर फ्रेम के लिए भी मैं वही मॉडिफायर यूज कर रहा हूँ, यूज कॉपी एंड देन पेस्ट है। पेस्ट इंस्टेंस नहीं करना है, इंस्टेंस करोगे तो फिर मैंने बार में यूज किया। अब इसके बाद यहाँ पे इसका लेंथ एंड विड्थ है, सो इसे मैं कम कर दूंगा। Alt A is the command for align tool। सो मैंने इसके साथ सेंटर X Y G सेंटर के साथ अलाइन किया। सो ये इसके साथ अलाइन हो गया। यहाँ पे जाकर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना है। लेकिन मुझे इस ऑब्जेक्ट में और भी बहुत सारी चीजें डालनी है। सो Alt Q आइसोलेट के लिए,
स्विप को ऑफ किया, या फिर इसे अभी डिलीट करते हैं। मुझे यहाँ पे एक डिवीजन चाहिए और एक ऐसा टी पॉइंट में एक डिवीजन चाहिए। डिवीजन इसलिए क्योंकि जो विंडो है उसमें टी पॉइंट का डिवीजन है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। दिख रहा है ना? Yes, sir. सो यहाँ पे डिवीजन डालने के लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, अप्लाई मॉडिफायर एडिटेबल स्प्लाइन, क्योंकि ये लाइन है। सो गो हियर एंड अप्लाई एडिटेबल स्प्लाइन एंड देन यूज वर्टेक्स। मुझे इसी ऑब्जेक्ट में कनेक्ट करना था तो यूज करेंगे क्रिएट लाइन। क्रिएट लाइन से जहाँ पे भी लाइन क्रिएट करोगे वो लाइन हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पे करूँ। सो इसके लिए क्यों ना यूज करें हम लोग सबसे पहले डिवाइड करना। सो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, दोनों एज को सेलेक्ट किया, सबसे नीचे की ओर गए एंड देन यूज डिवाइड। डिवाइड करने से क्या हुआ, सेगमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अगर सपोज आपको 10 टाइम्स डिवाइड करना है, देन टाइप हियर 10 एंड डिवाइड, तो ये 10 टाइम्स एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा। मुझे एक बार चाहिए तो एक बार किया एंड देन यूज वर्टेक्स, यहाँ लेकर आ गए। अब क्या करेंगे, मुझे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में कनेक्शन चाहिए। स्नैपिंग टूल अगेन यूज करेंगे और इस बार स्नैपिंग में मुझे चाहिए वर्टेक्स। क्या करना है, अब यहाँ पे जाना है क्रिएट लाइन एंड देन क्लिक हियर, क्लिक हियर। समझ में आया? अगेन सेलेक्ट सेगमेंट Yes, sir. एंड यूज डिवाइड। मुझे ये दोनों डिवीजन को डिवाइड करना है क्योंकि टी पॉइंट में चाहिए था और इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए। सो ये करना पड़ा। अगर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं चाहिए होता तो मैं रिफाइन यूज कर लेता या कुछ भी कर लेता। क्रिएट लाइन, यूज वर्टेक्स, ऑन किया, वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ राइट क्लिक करने से टूल्स ऑफ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ये? Yes, यूज sir. करेंगे यहाँ पे अगेन वही वाला, या फिर इस पे जाकर पेस्ट कर दो क्योंकि लास्ट टाइम हमने कॉपी कर रखा है। सो सेलेक्ट दिस वन, गो हियर एंड यूज पेस्ट। आइसोलेशन मोड से वापस आना है। विजिबल है ना? अब Yes, अगर sir. आपको कोई भी चीज इसमें एडिटिंग करनी है, आप पॉली में भी जाकर इसे एडिट कर सकते हो। सो पॉली के लिए इसे कन्वर्ट करना होगा इन एडिटेबल पॉली, देन इसमें जाकर देखोगे तो ये सारे चेंज हो जाएंगे और फिर इसमें जो भी चीज़ चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे अभी सेगमेंट चाहिए, ऑन करना, ये ऑन स्विच है जो भी मॉडिफायर आपने अप्लाई किया है। सो पॉली पे गया, एज, एज को सिलेक्ट किया, रिंग, रिंग करने से ये हुआ कि चारों तरफ के डिवीजन सेलेक्ट हो गए एंड देन राइट क्लिक, कनेक्ट। मुझे इसमें डिवीजन 2 चाहिए, दोनों के बीच का अमाउंट कम चाहिए। ये क्या है, ग्लास को लगाने के लिए एक सरफेस बना रहे हैं। पॉलीगन चाहिए, सेलेक्ट दिस वन, शिफ्ट के साथ लूप पॉलीगन एंड देन यूज एक्सट्रूड। एक्सट्रूड माइनस में करेंगे लोकल नॉर्मल के साथ। समझ में आया कुछ? Yes, sir. ओके। सो अब इसके बाद मैं इसकी कॉपी निकाल रहा हूँ वही सिलेक्शन के साथ।
क्लोन टू ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट में दो बॉर्डर बन गया, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। सो अब इसमें से बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसमें कैप लगा देंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट एक है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट सेंटर में करना है। हायरार्की में जाना है, इफेक्ट पिवट पॉइंट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, वापस आना है ऑल्ट ए, अलाइन टूल विद दिस ऑब्जेक्ट, सेंटर टू सेंटर। समझ में आया कुछ? yes sir, आइसोलेशन मोड से वापस आ जाएंगे। आउटर वॉल जो है इसे वाइट कर दे रहे हैं। रोटेट करके देखो, ये दिख रहा है ना? इसका कलर चेंज yes sir, करना है या फिर कुछ भी करना है, सो इस पे मॉडिफायर डाल दो, नॉर्मल, जिससे ये जो ब्लैक में विजिबल है वो ब्लैक में नहीं होगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लू। देख रहे हो ना, इस फ्रेम के अंदर yes ये डिजाइन है और इस डिजाइन के अंदर ये ग्लास है। अगर ये ग्लास एनिमेट होता है तो उस टाइम के लिए क्या करना होगा, जैसे कि कोई विंडो का पार्ट ओपन हो रहा है तो उस टाइम के लिए क्या यूज करना है, यहाँ पे देखो, मुझे एडिटेबल पॉली नहीं चाहिए। स्वीप मॉडिफायर डालने के बाद यहाँ पे यूज करेंगे रेक्टेंगल, ये वाला। यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बनाए हैं, तीनों का कलर एक कर दो। एंड देन यूज एक्सट्रूड मॉडिफायर। इसमें भी हमने यूज किया था एक्सट्रूड, लेकिन यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सट्रूड मॉडिफायर। थिकनेस के साथ थोड़ा सा कलर आ जाएगा। एंड देन इसके बाद राइट क्लिक और अटैच कर सकते हो, या फिर सेम एक्सट्रूड ऑप्शन को कॉपी एंड देन पेस्ट। समझ में आ रहा है? अब yes sir, या तो इसे बना लो या फिर इसे बना लो, दोनों में से जो भी लगता है वो बना लो। कोई एक को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इन सबको सेलेक्ट किया, यूज किया ग्रुप, ग्रुप में जाने के बाद इसे नाम दे दिया, विंडो का एक पार्ट है ग्रुप 1। ऑल्ट ए, अलाइन टूल विद दिस ऑब्जेक्ट, अलाइन हो गया। ध्यान रखना एक्स वाई जी पोजीशन होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे से बनाते टाइम अगर ये थोड़ा रोटेट हो जाता है तो इसे एग्जैक्ट इस पोजीशन में लाने के लिए क्या करना है, ऑल्ट ए विद दिस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे रोटेशन के साथ है, सो यहाँ पे अलाइन ओरिएंटेशन एक्स वाई जी, देख लेना। तो वाई में खराब हो रहा है, जी में खराब हो रहा है, एक्स में सही है। सो एक्स में रोटेशन हमने दिया था, उस रोटेशन को उसने 0 कर दिया। समझ में आया? yes sir, इन सबको सेलेक्ट किया। अब इसमें क्या है कि जो देखो, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर एक विंडो है और इधर 7 विंडो है, 3 4 5 6 7।
सो इस तरीके से कैसे बनाएंगे? सो गो हियर एंड यूज, मुझे इसकी 7 कॉपी चाहिए। यूज करेंगे टूल्स, एरे। जो कॉपी में ऑप्शन था वो यहाँ पे भी, कॉपी, इंस्टेंस एंड रेफरेंस। सो यूज करेंगे कॉपी, नंबर ऑफ काउंट 7, प्रीव्यू ऑन कर लेंगे, डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? सो दिस इज एक्स, सो गो हियर एंड अप्लाई। सबके बीच कितना गैप है? थोड़ा सा है, तो 120, एंड देन इसके बाद टॉप व्यू में जाएंगे और शिफ्ट के साथ कॉपी करेंगे, बट ये होना चाहिए इंस्टेंस। समझ में आया? अब टॉप व्यू Yes, में sir. जाएंगे और मुझे वॉल डिजाइन करना है। Yes, sir. सो वॉल डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे? या तो वॉल लेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे वॉल है नहीं। सो ये यहाँ पे जाना है स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में जाने के बाद AEC एक्सटेंडेड पैरामीटर्स सर्च करना है। सो AEC एक्सटेंडेड में क्या क्या मिलेगा हमें? वॉल, फॉलेज एंड रेलिंग। सो अभी बनाना क्या है? रेलिंग बनाना नहीं है, फॉलेज बनाना नहीं, वॉल बनाना है। वॉल जनरेट किया, वॉल की हाइट एंड वेट यहाँ पे देख लो, एंड देन इसके बाद अगेन स्नैप टूल मुझे यूज करना है। एस प्रेस किया, ये लाइन टेढ़ी हो गई थी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वॉल बना, समझ में आ रहा है? एंड देन Yes, sir. इन सबको सिलेक्ट करेंगे, इस वॉल को नहीं सिलेक्ट करना है। टूल्स, एरे, इस बार यहाँ पे एक्स को यहाँ पे रिसेट भी कर सकते हो, रिसेट ऑल पैरामीटर्स। और इस बार काउंट मुझे 10 चाहिए, इंस्टेंस, लेकिन इस बार किसी और डायरेक्शन में। सो मुझे हाइट की ओर जाना है, सो यूज प्रीव्यू ऑन करना है सबसे पहले, एंड देन इसके बाद नंबर ऑफ कॉपी कम कर लेते हैं। डिस्टेंस 130, इस ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जो वॉल हमने बनाया था वॉल में
वर्टेक्स मिलता है। अगर सपोज आपको एक्सटेंड करना है देन यू कैन सेलेक्ट एंड एक्सटेंड, लेकिन मुझे हाइट में चाहिए, तो हाइट में एक्सटेंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एडिटेबल पॉली। सो यूज हेयर एडिटेबल पॉली। इसके बाद कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे वर्टेक्स एंड देन इसके बाद मूव करेंगे इसे। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मैं एक में चेंज करता हूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे एक में चेंज करना है यूज FFD, तो ये सब में चेंज होने लगेगा। FFD के कंट्रोल पॉइंट्स, सेलेक्ट दिस वन। समझ में आ रहा है? सो अगर कभी Yes, ऐसा sir. लगता है Yes, कि sure. डिज़ाइन बनाने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत चेंज करना है या फिर इस वे में डिज़ाइन को रखना है तो आप रख सकते हो। ये कब यूज होता है? जैसे आपने कोई मॉडल डिज़ाइन करके दिया क्लाइंट को, क्लाइंट ने बोला कि अब चेंजेस चाहिए लेकिन सारे में चाहिए, सो उस टाइम के लिए हमें इंस्टेंस ही रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे बार बार मॉडल डिलीट करके अगेन बनाना पड़ेगा। अब इसका बाकी का सरफेस विजिबल नहीं है, सो बाकी अपने उस पे है कि आप इसे कैसा बनाना चाहते हो। नाउ सेलेक्ट दिस वन, जेट प्रेस किया। अब इसमें वॉल को एक्सटेंड कर रहे हैं। मुझे इसी का ये वाला पार्ट अपोजिट वे में चाहिए, तो यूज करेंगे मिरर। यहाँ पे देखो मिरर टूल है, सो एक्स में नहीं वाई में चाहिए मुझे, एंड देन ये इसके बैक साइड का पार्ट बनेगा जो कि हमारे पास विजिबल नहीं था। अब इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सटेंड करना है, जैसे वर्टेक्स, सो सेलेक्ट दिस वन। ये दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि एक पॉइंट कम है और दूसरा पॉइंट ज़्यादा है तो इस वे में डिज़ाइन करो, एंड देन इसके बाद अप्लाई एडिटेबल पॉली। अब मुझे क्या करना है, इसके रूफ को फिल करना है। सो क्या करेंगे, टॉप वर्क स्पेस में जाना है, सेलेक्ट ऑल एंड जेड, जे प्रेस करने से जूम एक्सटेंड हो जाएगा, एंड देन क्रिएट लाइन। शिफ्ट के साथ में मूव करते हुए चल रहा हूँ।
जिस जगह पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे फर्स्ट और लास्ट, उसे क्लोज स्प्लाइन करना होगा, तो आप ये कर सकते हो। एंड देन इतना करने के बाद ये इसके नीचे का पार्ट बनेगा। एंड देन अब मुझे चाहिए यहाँ पे इसमें यूज करेंगे एक्सट्रूड मॉडिफायर, इसकी थिकनेस। अगर लगता है कि आपके इसे शेड डालना है, सो लाइन यहाँ पे वर्टेक्स में गए, इसे ऑन करके रखा। सबको सेलेक्ट करते हैं, एक कलर में डाल देते हैं। इन सारे विंडो को सिलेक्ट किया, इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी इसमें मुझे डिज़ाइन करना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। सो ये वाला डिज़ाइन करने के लिए फिर से वही मॉडिफायर मुझे यूज़ करना है। रीजॉइन करना क्लास को। Okay, sir.